दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब कोई मूवी देख रहे होते हैं और अचानक कोई थ्रिलर सीन आता है, तो आपकी सांसें थम जाती हैं, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी स्क्रीन पर अटक जाता है। लेकिन जब आप क्लास में बैठे होते हैं और टीचर लगातार 40 मिनट तक वही मोनोटोन में पढ़ाता रहता है, तो नींद क्यों आने लगती है? इसका जवाब है अटेंशन। हमारा दिमाग अटेंशन बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल करता है। ये हर चीज को समान इंपॉर्टेंस नहीं देता। और इसी रहस्य को खोलता है 8 ब्रेन रूल्स बुक का चौथा चैप्टर, एटीट्यूड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जरूरी पॉइंट्स की। और सबसे मजेदार बात यह है कि आखिर में हम जानेंगे कि इन सब बातों को हम अपनी रियल लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो आप वो गोल्डन रूल्स मिस कर देंगे जो आपकी पढ़ाई, काम और करियर को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अटेंशन लिमिटेड है। जॉन मेडिना साफ कहते हैं, दिमाग का अटेंशन बहुत लिमिटेड है। हम एक बार में सिर्फ थोड़े समय तक ही किसी चीज पर गहरा ध्यान लगा सकते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। क्लास में जब टीचर पढ़ाना शुरू करता है, तो पहले 10 मिनट तक हम पूरा ध्यान लगाते हैं, लेकिन उसके बाद दिमाग भटकने लगता है। ऑफिस मीटिंग में भी शुरुआत में सब गंभीर रहते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद ज्यादातर लोग मोबाइल देखने या सोच में खो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा अटेंशन टाइम बाउंड है। लगातार लंबे समय तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना दिमाग की प्राकृतिक क्षमता में नहीं है। पॉइंट नंबर 2, दिमाग सिर्फ मीनिंगफुल चीजों को चुनता है। हमारा अटेंशन उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जो हमारे लिए पर्सनल मीनिंगफुल होती हैं। आइए इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप मैच की हर बॉल पर फोकस करेंगे। लेकिन वही हिस्ट्री की क्लास में आपको नींद आने लगेगी। शॉपिंग मॉल में भी आप भीड़ के बीच में उसी ब्रांड की दुकान को जल्दी नोटिस करेंगे जो आपको पसंद है। यानी अटेंशन का सीधा कनेक्शन इंटरेस्ट और रेलेवेंस से है। अगर चीज आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है, तो आपका दिमाग उसे ऑटो इग्नोर कर देगा। पॉइंट नंबर 3, इमोशंस अटेंशन को मजबूत करते हैं। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग इमोशनल इवेंट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। आइए इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। किसी लेक्चर में अगर टीचर ने कोई मजेदार जोक सुना दिया, तो वो लेक्चर आपके दिमाग में बैठ जाता है। अगर पढ़ाई के दौरान एग्जाम्पल आपकी लाइफ से जुड़ा हो, तो वो कॉन्सेप्ट आपको सालों तक याद रहता है। इसलिए जब लर्निंग के साथ इमोशन जुड़ता है, तो अटेंशन कई गुना बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 4, मल्टीटास्किंग अटेंशन का दुश्मन है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि दिमाग असली मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। आइए इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर आप पढ़ाई करते समय व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, तो न पढ़ाई में अटेंशन रहेगा, न ही चैट में। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने से एक्सीडेंट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी मल्टीटास्किंग अटेंशन को डिवाइड कर देता है और एफिशिएंसी कम कर देता है। एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर ध्यान लगाना दिमाग के लिए नेचुरल है। पॉइंट नंबर 5, अटेंशन को रीसेट करने की जरूरत है। जॉन मेडिना बताते हैं कि दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए अटेंशन को रीसेट करना जरूरी है। आइए इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर आप लगातार 1 घंटे तक पढ़ाई करेंगे, तो आपका अटेंशन धीरे धीरे गिरता जाएगा। लेकिन अगर आप 25 से 30 मिनट पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें, तो आपका फोकस दुगुना हो जाएगा। इसी वजह से पोमोडोरो टेक्निक जैसी मेथड्स बहुत इफेक्टिव मानी जाती हैं। छोटे छोटे ब्रेक दिमाग को नया एनर्जी देते हैं और अटेंशन को फ्रेश कर देते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि अटेंशन एक स्पॉटलाइट की तरह है। ये एक समय पर सिर्फ एक चीज पर रोशनी डाल सकता है। स्टडीज साबित करती हैं कि लेक्चर या प्रेजेंटेशन में हर 10 मिनट बाद अटेंशन कम होने लगता है। मल्टीटास्किंग पर हुए एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी लगभग 40% तक गिर जाती है। ब्रेन स्कैन से यह भी सामने आया है कि इमोशनल कंटेंट दिमाग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। यानी साइंस भी मानती है कि अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए इमोशन, रेलेवेंस और ब्रेक्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं।
इन सभी पॉइंट्स के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा अटेंशन लिमिटेड है। दिमाग सिर्फ मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग चीजों को चुनता है। इमोशंस अटेंशन को स्ट्रांग बनाते हैं। मल्टीटास्किंग अटेंशन को बर्बाद करता है और अटेंशन को बनाए रखने के लिए रेगुलर ब्रेक्स जरूरी हैं। असली मैसेज ये है कि अगर आप अपना अटेंशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई या काम को मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग बनाना होगा। उसमें इमोशंस और स्टोरीज जोड़नी होंगी और काम को छोटे हिस्सों में बांटना होगा। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि अटेंशन कैसे काम करता है और क्यों ये हमारी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का असली सीक्रेट है। अगली बार जब आप पढ़ाई करें या कोई नया स्किल सीखें तो याद रखिए, एक बार में 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक, और कभी भी मल्टीटास्किंग के जाल में मत फंसिए। अगर आप ये गोल्डन रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका अटेंशन पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको नॉलेज से भरी और हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जहां हम समझेंगे कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को कैसे पकड़ता है और क्यों हम चीजें इतनी जल्दी भूल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।